समय रैना एक स्टैंड अप कॉमेडियन जिसने नेटफ्लिक्स को अपने 14 साल के रूल को तोड़ने पर मजबूर कर दिया और क्यों ऑडियंस लेटेंट के सीजन 2 को एंजॉय नहीं कर पा रही है। और ये सब जानने से पहले आपको लेटेंट और समय की दोनों की हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। अगर हम लेटेंट के सीजन 1 की वीडियोस उठा के देखें तो समय के हर वीडियो पे 30 मिलियन प्लस व्यूज होते थे और आज के टाइम के फेमस कॉमेडियन जाकिर खान की वीडियोस पे भी सिर्फ 6 से 7 मिलियन व्यूज आते हैं। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी आज से 2.5 साल पहले समय के चैनल पे सिर्फ 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर थे, जिसमें से 5 से 6 महीने कंट्रोवर्सी में रहने के बाद इन्होंने अपने चैनल पे 1 साल तक कुछ भी अपलोड नहीं किया था और यहाँ तक कि लेटेंट की सारी वीडियोस तक डिलीट कर दी थी। बेसिकली इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो था जहाँ पे कोई भी आ सकता था, कुछ भी बोल सकता था, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी। एक ऐसा वायरल शो जिसके बाद छोटा बड़ा बॉलीवुड के सारे लोग समय की ही बात करते थे। समय तो फूडी समय रहना बहुत स्वीट लड़का है, बहुत ज्यादा। अजी वो बच्चा है लेकिन बच्चा है, तो बच्चा ही है वो, बच्चा है। क्या उम्र की नहीं, उसकी 23-24 साल हुई। 23-24 साल का है। हाँ। हर बार वीडियो अपलोड करने के बाद 5 से 6 करोड़ नए लोग इनके चैनल पे विजिट करते थे। ये एक ऐसा शो था जब कुछ ही घंटों में समय के सारे शो के टिकट सोल्ड आउट हो जाते थे। पर फिर आता है 10 फरवरी 2025 का वो दिन जब रणवीर इलाहाबादिया ने ये बोला, Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? इस स्टेटमेंट के बाद समय के साथ अपूर्वा और आशीष को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि असम के सीएम ने तो खुद ही एफआईआर कर दी थी। महाराष्ट्र के सीएम ने एक्शन लेने के लिए बोल दिया था। उस वक्त यूट्यूबर्स, मीडिया, पॉलिटिशियन, ऑडियंस सब इनके खिलाफ थे। पर 7 अप्रैल 2026 को समय अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं विद द नेम ऑफ स्टिल अलाइव, जिसमें वो अपनी कंट्रोवर्सी के टाइम के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उस टाइम उनको किन चीजों का सामना करना पड़ा था। और समय ये भी अनाउंस करते हैं कि वो लेटेंट का सीजन 2 जल्दी लेके आएंगे। और स्टिल अलाइव अपलोड होते के साथ ही ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल होती है कि सारे सोशल मीडिया पे समय का ही नाम होता है। लिटरली ऐसे व्यूज मिस्टर बीस्ट की वीडियोस पर आते हैं। और इस अनाउंसमेंट के बाद एंट्री होती है नेटफ्लिक्स की। सीजन 1 के टाइम पे समय ने सारे ओटीटीज को रिजेक्ट कर दिया था और इस टाइम पे आपको पता ही होगा कि लेटेंट का सीजन 2 नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पे फ्री में आ रहा है। नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए जाना जाता है और अगर आपको नेटफ्लिक्स ओरिजिनल देखना है तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही पड़ेगा। नेटफ्लिक्स की पॉलिसी थी कि वो अपने ओरिजिनल कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिलीज नहीं करेगा, पर फिर भी नेटफ्लिक्स ने समय का सीजन 2 यूट्यूब पे क्यों स्ट्रीम होने दिया। आप सभी इस चीज को समझो कि समय रैना सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है। समय के पास एक ऐसी चीज है जो नेटफ्लिक्स कभी क्रिएट नहीं कर सकता और ना ही कभी खरीद सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लॉयल ऑडियंस की। बेसिकली नेटफ्लिक्स कभी भी किसी के साथ डील करता है तो इक्वेशन बहुत सिंपल होती है। क्रिएटर इनको कंटेंट ला के देगा और नेटफ्लिक्स इनको ऑडियंस ला कर देगी, जिसमें दोनों का फायदा होता है। पर समय के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। समय के पास ऑडियंस भी है और कंटेंट भी, जहाँ पे समय के एक स्टोरी लगाते के साथ ही लाखों लोग उनके लेटेंट के ऐप को इंस्टॉल करने लग गए थे। पर वहीं पे नेटफ्लिक्स अपने मार्केटिंग के लिए 15 से 20% खर्च कर देता है। समय रैना के स्टिल अलाइव आने के बाद ऑडियंस डेस्परेट थी कि उनका सीजन 2 का पहला एपिसोड कब आएगा और जब एपिसोड आया तो वो भी फट गया सुप्रीम कोर्ट में। I didn't want to say this, but he initially, recently, he started one show. There he kind of mocked the system without naming anyone, of course, it can pass on as a fair sarcasm or something. He said that now at the beginning, I am doing something which I did not do on the last, what is called series. And he hangs the limbu and mirchi. जी हाँ, इनको भरने पड़े थे 3 लाख रुपए नई अल्फा प्रमोट करने के लिए नहीं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने शो शुरू करने से पहले अपने सेट पे नींबू मिर्ची लटकाई थी। साथ में रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को भी इतना ही अमाउंट भरना पड़ेगा। ये हर बार आशीष फंस क्यों जाता है? सुप्रीम कोर्ट तो ये भी बोल रही है कि इसके पीछे एक 0 भी ऐड हो सकता है। पर ऑडियंस जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा उनको पहले ही एपिसोड में देखने को नहीं मिला। ऑडियंस बोल रही है कि ये कपिल शर्मा का कॉपी है। डार्क ह्यूमर एंड कॉमेडी सीजन 1 में ही रह गई। नो गाली इक्वल टू नो लेटेंट। सीजन 2 इज प्रूफ दिस डूड हैज नो एक्चुअल कॉमेडी स्किल्स, जस्ट चीप वल्गैरिटी फॉर चीप क्लैप्स फ्रॉम इक्वल चीप ऑडियंस। It feels like show is carrying a weight on its shoulders and that carefree magic seems a bit lost. The best thing about the latent was that it feels random and spontaneous, but this season 2 episode 1 feels
इज टू स्क्रिप्टेड। और जहां आलिया के अल्फा के ट्रेलर की वजह से उसकी हर जगह ट्रोलिंग हो रही थी, ये एपिसोड एक पेड पीआर लग रहा है। और नेक्स्ट एपिसोड में भी राघव अपने भाई तेरा स्टार है को प्रमोट करने आए थे। और नेटफ्लिक्स वाले एंगल से देखे तो ये सीजन बहुत ज्यादा पॉलिश बन चुका है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। पर 3 एफआईआर होने के बाद कमबैक करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मगर लेटेंट का सीजन 1 के एपिसोड को कंपेयर करें सीजन 2 के पहले एपिसोड से, तो ये उसका 30% भी बहुत मुश्किल से पहुंच रहा है। और आपको डिफरेंस व्यू से ही पता चल जाएगा। पहले पे 63 मिलियन व्यूज, दूसरे पे 44, तीसरे पे 36 एंड रिसेंट एपिसोड पे 27 मिलियन व्यू। और ये धीरे धीरे कम ही होते जा रहा है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद सेफ खेलना जरूरी है, पर इतना भी नहीं कि लोगों को मजा ही ना आए। मजा नहीं आ रहा है। और अगर इस बार कुछ होता है तो नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी टीम इनके साथ खड़ी रहेगी, तो इनको अकेले कुछ सफर नहीं करना पड़ेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।